हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? विद फ्रेश ब्रेन्स पूरे जोश के साथ वेलकम बैक। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एनिमल टिश्यू के बारे में। देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में हमने देखा था कि 4 टाइप के टिश्यूज़ थे और एनिमल टिश्यू में भी सेम होगा। अब मैं यहाँ एक ईजी सा फ्लो चार्ट बना देती हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू भी हमने देखा था, उसके अंदर भी 4 थे और इसके अंदर भी 4 ही होंगे। पहला तो होगा एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, फिर होगा मस्क्यूलर टिश्यू, ये है मस्क्यूलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और लास्ट होगा नर्वस टिश्यू, ये है नर्वस टिश्यू। देखिए एपिथेलियल टिश्यू, जब मैं बात करती हूँ एपिथेलियल, नाम सुनते ही हमें कवरिंग याद आनी चाहिए। स्किन जो वो 2 चीजों से बनी होती है, एक तो एपिडर्मल और होती है डर्मल। की लेयर्स होती है जिससे हमारी स्किन बनी होती है एपिथेलियल। मतलब ही होता है आउटर, जैसे आउटर कवरिंग जिसे हम बोल सकते हैं वो एपिथेलियल ही होती है। मैंने पहले बहुत बार बताया और अब एक ही बात कि हम इंसान वो बायोलॉजी की लाइन में अगर तो एनिमल्स भी काउंट होंगे। एपिथेलिया मतलब है आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग लिप्स। अब लिप्स के ऊपर ये वाली कवरिंग है, ऊपर लिप्स को शेप देने के लिए जो कवरिंग लगती है उसको एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। वहां पे जो टिश्यूज होते हैं लिप्स की अपर कवरिंग के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू होता है। हमारी एलिमेंट्री कैनाल है जो डाइजेस्ट ट्रैक को फॉलो करवाती है, तो उसके वहां पे जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उसमें भी एपिथेलियल टिश्यू ही प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट मतलब एपी नाम सुनते ही हमें कवरिंग याद आ जानी चाहिए, बॉडी की कवरिंग। स्किन के अंदर हम नहीं बोल सकते क्योंकि मेन जो आंखें हैं, जो कॉर्नर्स है, जहां पे ओपनिंग्स है और वहां पे अगर कुछ कवरिंग हो रही है तो वो कवरिंग एपिथेलियल कर रहा है। एपिडर्मिस और डर्मिस जो है वो तो लेयर है जो पूरी तरफ फैली हुई है, कवर कर रही है बॉडी को। और एपिथेलियल टिश्यू ऐसा टिश्यू है जो ओपनिंग्स को कवर कर रहा है, जहां से ओपनिंग हो रही है। जब आप देखोगे कि आपका लिप्स जो है, आपके लिप्स और जो आपकी स्किन है वो अलग अलग है, अलग अलग चीज प्रेजेंट है वहां पे, तो आपकी लिप्स जहां से स्टार्ट हो रही है वहां की जो कवरिंग है, ऊपर से जो कवरिंग हो रही है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी है। नेक्स्ट होता है मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर नाम से ही मालूम चल रहा है कि यहाँ पे मसल्स की बात हो रही है। हमारे बॉडी में मसल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के मसल्स होते हैं, कोई स्ट्रेटेड होते हैं, कोई नॉन स्ट्रेटेड होते हैं। स्ट्रेटेड का मतलब सॉफ्ट होता है, नॉन स्ट्रेटेड का मतलब होता है जो होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं। स्ट्रेटेड और नॉन स्ट्रेटेड मसल जो है हमारे हार्ट में कार्डियक मसल्स होंगे, मतलब अलग अलग पूरे बॉडी में अलग अलग जगह अलग अलग मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कई बार है मतलब जिनके अंदर हार्डली मूवमेंट कर सकते हैं और कई जो होते हैं उनके अंदर मूवमेंट नहीं हो सकती। कॉन्ट्रैक्शन होगा पर मूवमेंट शो नहीं हो सकती उसके अंदर। तो ये कई मसल्स होते हैं वॉलंटरी होते हैं, कई इनवॉलंटरी होते हैं। अब वॉलंटरी का मतलब ये होता है जो हमारे ऐच्छिक होते हैं, इच्छा के अनुसार होते हैं, और जो इनवॉलंटरी होते हैं वो हमारी मर्जी के खिलाफ, मतलब हमें पता भी नहीं होता है, उन्हें अनैच्छिक या इनवॉलंटरी मसल्स कहेंगे। अब हृदय के अंदर जो कार्डियक मसल्स है उनके अंदर इनवॉलंटरी मसल्स प्रेजेंट है, हमें पता ही नहीं है कि वो काम कर भी रहे हैं या नहीं। गौर से अगर ध्यान दें तब भले ही थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि हाँ हमारा दिल जो है वो धड़क रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, वहाँ पे संकुचन हो रहा है। अच्छा, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे मसल्स है, कार्डियक मसल्स है। और बाकी हम सारा दिन काम कर रहे हैं, हमें स्पेशली कोई ना बताए तो हम ध्यान भी नहीं देते, जबकि हाथ पैर है, हम सारा दिन हिलाते हैं, सारा दिन काम करते हैं, हमारी इच्छा अनुसार हम हाथ से लिखेंगे, इच्छा अनुसार खड़े होकर चल देंगे। तो ये काम जो है हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा है, तो ये वॉलंटरी मसल्स होंगे। तो ये वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड, इस तरह के मसल्स जो होंगे वो मस्कुलर टिश्यू के अंदर आएंगे। तीसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का नाम सुनते ही आपको ब्लड याद आ जाना चाहिए। ब्लड जो है, ब्लड एक ऐसा टिश्यू है जो पूरे शरीर को एक जगह से जोड़े रखता है।
अब मैं बताऊं आपको, जैसे आपका ब्रेन है, आप खेल रहे हो और खेलते खेलते समझो आप गिर जाओ, तो वो क्या ब्रेन आपका घूमता घूमता पेट में आ जाएगा? ऐसा नहीं होता है। ये जो इंटेस्टाइन है, आपका हार्ट है, समझो हार्ट है, चल रहे हो, थक गए हो, तो ये हार्ट सरक के घुटनों में आ जाएगा? ऐसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड है, ब्लड हर चीज़ को अटैच रखता है, रोके रखता है उस चीज़ को। कोई ऑर्गन है, ऑर्गन को उस जगह से जोड़े रखने के लिए कनेक्टिव टिश्यू, वहाँ जो एक टिश्यू प्रेजेंट होगा वो होगा ब्लड। ब्लड जो है वो किसी ऑर्गन को अपनी जगह से हिलने नहीं देता है, उसको सही शेप में ऐसे मेंटेन रखता है। तो ये काम है ब्लड का, जो होता है कनेक्टिव टिश्यू। अब लास्ट बात है नर्वस टिश्यू की। नर्वस टिश्यू अब मैं बताऊं तो हमने पहले भी एक तरह की पिक्चर देखी है, मैं आपके लिए देती हूँ। एक नर्व सेल देखने को मिलती है। नर्व सेल जो होती है वो पतली सी, हमने पहले भी देखा है डेंड्राइट्स वगैरह, पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने नहीं थी वहां पे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही हुआ था। देखिए ये होते हैं डेंड्राइट्स, ये मैं बना रही हूँ नर्व सेल, अपनी नर्व सेल जो पता नहीं कितनी ही संख्या में अपने शरीर में फैली होती है, कितने मिलियंस होते हैं, मतलब अंदाजा नहीं लग सकता, इतने सारे होते हैं वहां पे। तो एक बार के लिए हमें जानना यही ज़रूरी है कि ये नर्व सेल है, न्यूरॉन्स जिन्हें हम बोल सकते हैं। नर्व सेल की स्ट्रक्चर ये है, द लार्जेस्ट सेल इन अवर बॉडी इज नर्व सेल, और ये है वो नर्व सेल, तंत्रिका तंत्र। ये है डेंड्राइट्स, जो हमारी बॉडी में हर जगह फैले होते हैं और जहाँ से स्टिमुलस एंटर कर सकता है। मतलब हमारे शरीर में कोई भी तरह की चीज़ हो रही है, मतलब हमें कुछ गरम छू लिया, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट होगी। वो गरम पार्ट जो है वो यहाँ पे लगेगा। यहाँ से होने के बाद सेल बॉडी या साइटोन भी हम इसे कह सकते हैं, सेल बॉडी या साइटोन या सोमा भी बोल सकते हैं। ये तीनों नाम इसके ही हैं, सेल बॉडी, साइटोन और सोमा, इसके अंदर एंटर होगा। और ये पूरी तरह जो है मतलब इलेक्ट्रीफाइड होगा। जब यहाँ से कोई स्टिमुलस आता है तो इसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स जागने लग जाता है, मतलब एक तरह की एनर्जी प्रोड्यूस होने लग जाती है, यहाँ से करंट सा मचता है। और ये पूरे एक्सॉन के अंदर, ये पूरा जो शरीर है, बॉडी एंड मतलब इसे हम एक्सॉन बोलेंगे, एक्सॉन में पास होते हुए यहाँ पे आ जाती है लास्ट में न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर। लास्ट में न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होंगे, जिसके पास मतलब अब ये डेंड्रॉइड है, डेंड्राइड के लास्ट में न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट है। लास्ट में डेंड्राइड्स के बाद में न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट है, और न्यूरोट्रांसमीटर्स के पास ही अगला न्यूरॉन जो है वो अटैच होगा। मैंने कहा बहुत सारे नेटवर्क होते हैं यहाँ पे, एक ही न्यूरॉन नहीं है, बहुत सारे हैं। अगला एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके साथ अगला डेंड्रॉइड जो है, अगला न्यूरल सेल जो है वो अटैच होगी, फिर इसका भी न्यूरल ट्रांसमीटर मिलेंगे, फिर इसके भी डेंड्रॉइड जुड़े होंगे। ऐसा करके पूरे शरीर में मतलब ब्रेन तक, मेनली ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने का काम करता है हमारा नर्वस टिश्यू। नर्व्स टिश्यू या नर्व सेल, मैंने बताया था ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब जहाँ बहुत सारा झुंड होता है कोशिकाओं का, उसे उत्तक या टिश्यू कहते हैं। तो इन सेल्स का जो झुंड है वो नर्वस टिश्यू बनाता है। अपना चौथा टिश्यू जो एनिमल टिश्यू में कहलाता है। देखिए ये था फोर्थ और मेन भी। हमारे अंदर दो तरह की नर्व्स प्रेजेंट होती है। मेन होती है सेंसरी नर्व्स, फिर होती है मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स का अर्थ ये है कि कोई भी स्टिमुलस या कोई भी चीज़ हमें लगती है या हमें चोट लगती है, समझो हम चल रहे हैं रास्ते पे और पैर में कुछ चुभ गया, हम जल्दी से ऐसे रिएक्ट करते हैं कि भाई हटाना है पैर, तो वो दर्द हुआ, वो स्टिमुलस था और जाके अपनी ब्रेन पे जाए, ब्रेन के पास जाएगा एक नर्व के थ्रू जिसका नाम होगा सेंसरी नर्व। और पैर हटाना है ये विद इन सेकेंड्स हमें पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरी नर्व जो ब्रेन से मैसेज लेके जाएगी पैर के पास वो प्रेजेंट होगी, और वो जो दूसरी नर्व होगी उसका नाम होगा मोटर नर्व। जो मैसेज लेके जाएगी कि भाई दर्द हुआ है यहाँ पे, वो होगी सेंसरी नर्व, और जो वापस मैसेज लेके जाएगी कि भाई दर्द हो रहा है तो पैर हटा लो ना, क्या ज़रूरी है वहाँ पैर रखना, तो वो जो नर्व होगी उसका नाम होगा मोटर नर्व।
सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, ये दो तरह की नर्व्स होती है और ये जो सेल्स है इनका ब्रिज ही एक नर्व बनाता है। तो ये था हमारा नर्वस टिश्यू। तो हमने आज 4 तरह के टिश्यूज़ के बारे में मेन पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। बाकी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आपकी बुक्स में दी होगी, वो ज़्यादा कोई हार्ड नहीं, इजी वर्ड्स में। अगर फिर भी कोई डाउट लगे तो मुझे यहाँ पे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। कोई भी डाउट लगा हो पूरी वीडियो में मुझे आप डाउट पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। प्लीज़ सपोर्ट। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।